उसके बाद ये कहता है कि जो फर्स्ट टर्म है राइट हैंड साइड ऑफ 3 की, ये क्या है आपका, कोई वेलोसिटी पोटेंशियल है ड्यू टू द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ ma बाई एफ एट बी। ठीक है, फाई टू क्या है आपके पास, फाई टू की वैल्यू आ रही है जो आपको क्या देगा, वेलोसिटी पोटेंशियल देगा इन द प्रेजेंस ऑफ द स्फीयर, जहाँ पे सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ क्या पड़ी है, ma बाई एफ पड़ी है और किस पॉइंट पे पड़ा है, बी पॉइंट पे। उसके बाद कहता है, यहाँ तक तो ये पार्ट खत्म हो गया। उसके बाद कहता है कि ये कहेगा कि आपने सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ लेनी है ma बाई एफ कहाँ पे, ओ बी तक के किसी भी पॉइंट पे जिसका सेंटर क्या हो, जिसका जो डिस्टेंस हो वो क्या हो, लैम्डा हो, कहाँ से, सेंटर से। ठीक है, वो कहता है कि आपने इसकी इमेज यहाँ तक निकाल दी, वो कहता है कि ओ से इसकी इमेज यहाँ पे आ गई। वो कहता है कि ओ से लेकर बी तक आप किसी भी पॉइंट पे अगर आप निकालोगे तो उसका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से, उसको आपको क्या लेना पड़ेगा, लैम्डा। तो वेलोसिटी पोटेंशियल जो होगा इस सोर्स की वजह से वो क्या आएगा, ma बाई एफ इंटू आर स्क्र प्लस लैम्डा स्क्र। ठीक है, ma बाई एफ, ठीक है, आर स्क्र प्लस लैम्डा स्क्र माइनस में 2 लैम्डा आर कोस थीटा की पावर माइनस के 1/2। इसको सोल्व करेंगे आपके पास ये आ जाएगा। अगर आपको ऐसे लो, आप हर पॉइंट पे ओ से लेकर बी तक आप किसी भी पॉइंट पे ये चीज़ ले सकते हो ना। क्लियर। ये कहता है कि सपोज द लाइन ओ बी इज फॉर्म्ड ऑफ द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ ma बाई सी एफ एट एवरी पॉइंट ऑफ इट। मैंने क्या सपोज किया कि ओ से लेकर बी तक के जितने भी पॉइंट्स हैं वहाँ पे सोर्सेज पड़े हैं थोड़ी थोड़ी जगह पे, ओ से लेकर बी तक, जिसकी स्ट्रेंथ क्या है, ma बाई सी एफ है एट एवरी पॉइंट ऑफ इट। दैट द वेलोसिटी पोटेंशियल जो हम लेंगे कहाँ तक लेंगे, 0 टू सी तक, क्योंकि हम कहाँ तक बात कर रहे हैं, ओ से लेकर बी तक की बात कर रहे हैं। तो ma बाई सी एफ समेशन एन इक्वल टू 0, इसको आप क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे 0 टू सी डी लैम्डा। इसको इंटीग्रेट करेंगे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये कहता है कि सेकंड टर्म और राइट हैंड, अब सेकंड टर्म को भी रिप्रेजेंट करवाना था। ये सेकंड टर्म किसको रिप्रेजेंट करती है, ये किसके जैसे आ रही है, इसके जैसे आ रही है। ये कहता है कि सेकंड टर्म और राइट हैंड्स ऑफ 3 इज अ वेलोसिटी पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूस लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिंक ऑफ स्ट्रेंथ माइनस ma बाई सी एफ, और माइनस में ma बाई सी एफ है ना, c की वैल्यू क्या है, ए स्क्र बाई एफ है। पुट करेंगे आपके पास क्या आएगा, माइनस के m बाई ए पर यूनिट लेंथ एक्सटेंडेड फ्रॉम 0 टू o टू b। ठीक है, इसकी वजह से क्या है, क्योंकि ये आपका क्या है, सोर्स की वजह से या नेगेटिव होने की वजह से क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर गया, सिंक को रिप्रेजेंट कर गया। तो ये कहता है इसकी मेज सिस्टम में जो सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ m प्लेस्ड आउटसाइड विद रिगार्ड टू स्फीयर कंसिस्ट ऑफ ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ ma बाई एफ एट इनवर्स पॉइंट एंड ए लाइन सिंक ऑफ स्ट्रेंथ m बाई ए पर यूनिट लेंथ एक्सटेंडेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर टू द इनवर्स पॉइंट। ठीक है, आपको अब क्या पता चला कि यहाँ तक इमेजेस हैं, और लाइन सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है कहाँ से लेकर o से b तक, जिसकी जो स्ट्रेंथ है, लाइन सिंक ऑफ स्ट्रेंथ है जिसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, m बाई ए है पर यूनिट लेंथ। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, लास्ट टॉपिक है इमेजेस का, वो है इमेज ऑफ ए डबलेट इन द फ्रंट ऑफ ए स्फीयर। हमने क्या फाइंड करनी है, डबलेट की इमेज फाइंड करनी है स्फीयर के फ्रंट पे। ठीक है, इमेज ऑफ ए डबलेट, अभी तो आपने किसकी इमेज फाइंड की थी, 3 डायमेंशनल सोर्स की विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर। अब किसकी फाइंड करनी है, डबलेट की फाइंड करके दिखानी है इन द फ्रंट ऑफ स्फीयर। यहाँ पे आपको कहता है कि लेट द एक्सिस ऑफ द गिवन डबलेट ए बी अलोंग ओ एक्स। जो एक्सिस है गिवन डबलेट की वो क्या है, ए बी है, किसके अलोंग है, वो ओ एक्स के अलोंग है। सिंक क्या पड़ी है आपका, माइनस एम है, कहाँ पे है, ए पोजीशन पे है। ओ से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस है, ओ से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है आपके पास, एफ है। और ओ से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है आपके पास वो क्या है, एफ प्लस में डेल्टा एस है। ए पे क्या पड़ा है आपके पास, सिंक पड़ा है, और बी पे क्या पड़ा है आपके पास, सोर्स पड़ा है। म्यू क्या होती है, स्ट्रेंथ ऑफ द डबलेट होती है। तो लिमिट मैम डेल्टा है, जहाँ पे एम टेन टू इन्फिनिटी, डेल्टा एफ टेन टू 0। ए डैश बी डैश क्या है आपके पास, कोई इन्वर्स पॉइंट है किसके, ए और बी के। तो ओ ए डैश की वैल्यू आएगी ए स्क्र बाई एफ, ओ बी डैश की वैल्यू आएगी ए स्क्र बाई एफ प्लस में डेल्टा एफ। ओ बी डैश की वैल्यू में क्या है आपके पास, ए स्क्र बाई एफ प्लस डेल्टा एफ है। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास ओ बी डैश की वैल्यू आ जाएगी। ए डैश बी डैश अगर आपने निकालना है, ए डैश से बी डैश तक डिस्टेंस निकालने के लिए मैं ओ ए डैश में से ओ बी डैश को माइनस कर दूं। ओ ए डैश की वैल्यू है आपके पास, ओ बी डैश की भी वैल्यू है, माइनस करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्र बाई एफ स्क्र इंटू में क्या आएगा आपके पास, डेल्टा एफ आ जाएगा। अभी आप ऊपर ये चीज़ पढ़ के आए हो कि अगर आपको सोर्स की स्ट्रेंथ लेनी है, ठीक है, वो क्या आएगा, उसके इन्वर्स पॉइंट पे तो ma बाई एफ पड़ा होगा और लाइन सिंक ऑफ स्ट्रेंथ आएगा। अगर मैं यहाँ पे आर्टिकल में चेंज होता, अगर सिंक की इमेज लेके आते तो आपके पास क्या पड़ा होता, उसके इन्वर्स पॉइंट पे सिंक पड़ा होता। ठीक है, और लाइन सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ होता माइनस में m बाई ए पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ आ जाएगी आपके पास, चेंजेस आ जाएंगे। यहाँ कहता है कि इमेज ऑफ माइनस एम एट ए इज माइनस ma बाई एफ एट ए डैश, उसका इन्वर्स पॉइंट है। लाइन सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ m बाई ए पर यूनिट लेंथ डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम o टू ए डैश। लाइन सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ पड़ी होगी m बाई ए, वो जो कि होगी पॉजिटिव। उसके बाद कहता है कि इमेज ऑफ m एट b, ठीक है, इमेज जो है किसकी, m एट b, जो सोर्स की जो इमेज है, ठीक है, ये तो सिंक की इमेज थी, ये किसकी इमेज है, सोर्स की, वो क्या आएगी, ma बाई में f प्लस में डेल्टा एफ आएगी। ठीक है, ma बाई एफ है, यहाँ पे f के प्लेस पे क्या आएगा, डेल्टा एफ आएगा, f प्लस में डेल्टा एफ आएगा, और क्या आएगा, लाइन सिंक ऑफ स्ट्रेंथ आएगा माइनस में m बाई ए पर यूनिट लेंथ।
यहाँ पे लाइन सिंक ऑफ स्ट्रेंथ में जो आपका ये वाला आर्टिकल है यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, लाइन सिंक ऑफ स्ट्रेंथ माइनस एम बाई ए पर यूनिट लेंथ डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम ओ टू बी डैश, ठीक है। क्योंकि लाइन सिंक ऑफ स्ट्रेंथ के लिए आपको कहाँ तक, ओ से लेकर बी डैश तक ही आना पड़ेगा। लाइन सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ के लिए आपको क्या आना पड़ेगा, ओ टू ए डैश आना पड़ेगा। कंसीडरिंग द अबव लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड दैट लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंक एंड सोर्स फ्रॉम ओ अप टू बी डैश कैंसल ईच अदर, दस वी obtained ए लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एम बाई एफ फ्रॉम बी डैश टू ए डैश। अब आपके पास ये है कि ओ टू ए डैश आपके पास क्या पड़ा है, लाइन सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ पड़ी है। ओ टू बी डैश क्या है आपके पास, ओ टू ए डैश सोर्स पड़ा है, ओ टू बी डैश सिंक पड़ा है। जो ओ से बी डैश तक जो लाइन सोर्स ऑफ पड़ा है, लाइन सिंक ऑफ पड़ा है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों की वैल्यू क्या है आपस में इक्वल एंड अपोजिट है। तो यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा, सिर्फ बी टू ए डैश आपके पास क्या बचेगा, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ बचेगा एम बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है दिस गिव राइज टू एम बाई ए क्या है, पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है। अब डिस्टेंस कितना है बी डैश से ए डैश, तो इसकी जो टोटल आएगा वो क्या आएगा, एम बाई ए बी डैश ए डैश। तो एम बाई में क्या आएगा, एम बाई ए बाई एफ स्क्वायर इंटू में क्या है आपके पास डेल्टा एफ है। आपको ए डैश बी डैश की क्या करनी है, वैल्यू को पुटअप करना है, ठीक है। ए डैश बी डैश की वैल्यू क्या थी, ए स्क्वायर बाई एफ स्क्वायर इंटू में क्या था, डेल्टा एफ था। एम डेल्टा एफ को नाम दे क्या दिया आपको, न्यू ए बाय में एफ स्क्वायर का। अब अल्टीमेटली लास्ट में कहाँ तक, ओ टू बी डैश टू ए डैश आ रहा है ना, तो यहाँ पे कहाँ तक आ जाएगा, बी डैश पे आ जाएगा, क्योंकि आप बी डैश टू ए डैश की बात कर रहे हैं। तो बी डैश पे आपके पास क्या पड़ी होगी, बी डैश तक की पड़ी होगी ना। एम ए बाई एफ प्लस डेल्टा एफ को सोल्व करोगे, एम ए बाई एफ वन प्लस में डेल्टा एफ बाई एफ होल पावर माइनस, इसको सोल्व करेंगे आपके पास ये दोनों आ जाएंगे। अब एम ए बाई एफ ये पॉजिटिव है, ये क्या है नेगेटिव है। ये क्या शो करता है, एम ए बाई में एफ प्लस में डेल्टा, ये शो करता है कि सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ पड़ी है एम ए, जो सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है एम ए बाई एफ प्लस में डेल्टा एफ कहाँ पे है, बी पे। ये बी है, यहाँ पे बी डैश नहीं है, वो किसके इक्विवेलेंट होगी, सोर्स, ये जो आपके पास सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है कहाँ पे है, ये बी पे है, ये किसके इक्विवेलेंट है, एम ए बाई एफ कहाँ पे है, बी डैश पे है। एंड ये नेगेटिव की वजह से कहाँ पे है, बी डैश पे है, ठीक है। अब बी डैश पे क्या है, सोर्स भी है, बी डैश पे क्या है, सिंक भी है। तो क्या आएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे दोनों। दस वी आर फाइनली वी आर लेफ्ट विद, आपके पास क्या बचेगा, सिंक बचेगा कहाँ पे, माइनस एम ए बाई एफ एट ए डैश पे, क्योंकि माइनस एम ए बाई एफ कहाँ पे था, ए डैश पे था। और आपके पास क्या रह जाएगा, सोर्स बचेगा एम ए बाई एफ एट बी डैश, ठीक है। आपके पास सिंक बचेगा ए डैश पे और आपके पास सोर्स बचेगा बी डैश पे। ए बी को जीरो टेंड करवाएंगे तो ए डैश बी डैश भी जीरो, सोर्स और सिंक क्या है आपके उसमें, ए बी डैश और ए डैश क्या देते हैं आपको, अनदर डबलेट देते हैं जिसकी स्ट्रेंथ क्या है, म्यू डैश है। म्यू डैश क्या आएगा, एम ए बाई एफ, ठीक है, इंटू में क्या आएगा आपके पास, ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास म्यू डैश की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, एक्सिस द इमेज डबलेट इज अपोजिट टू दैट ऑफ द गिवन डबलेट। ये जो हम सारे लाइन सिंक ऑफ स्ट्रेंथ या लाइन सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ रह गए थे वो तो सारे कैंसिल ही हो गए। बचा क्या है आपके पास, सिर्फ सोर्स बच गया, और क्या बच गया आपके पास, सिर्फ सिंक बच गया। म्यू डैश क्या है यहाँ पे, इसकी जो लिमिट होगी वैसे तो एम डेल्टा एफ होती है, ठीक है। म्यू की जो वैल्यू थी वो क्या थी आपके पास, एम इंटू में डेल्टा एफ होता है। यहाँ पे एम सोर्स की स्ट्रेंथ होती है, यहाँ पे क्या है, एम ए बाई एफ है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए डैश से लेकर बी डैश तक का क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा, इसको सोल्व कर लेना, ठीक है।